नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित लर्न विद सुधेरास में आपका स्वागत करता हूं। आज हम एक वीडियो बनाने जा रहे हैं इमिग्रेशन से रिलेटेड, जिसका नाम है कनाडा वर्क वीज़ा, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन लोगों को चाहिए और हम लोग आप लोगों की सपोर्ट करना चाहते हैं। हमारे पास भी अच्छा खासा एक्सपीरियंस है इस फील्ड का, तो हम चाहते हैं कि ये वीडियो शेयर करके हम अपना एक्सपीरियंस भी आपको बताएं, ताकि आपको कोई भी इंफॉर्मेशन इसके रिलेटेड चाहिए हो तो आप हमसे कभी भी पूछ सकते हैं। जी दोस्तों, तो बेसिकली मैं आपको ये वीडियो हिंदी लैंग्वेज में बनाने जा रहा हूँ, ताकि अगर आपको इन फ्यूचर में या फिर आपको लैंग्वेज समझ ना आए तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। हम आपके लिए दूसरी लैंग्वेजेस पे भी ये वीडियो बना सकते हैं या आपकी क्वेरीज को रिजॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों, कनाडा वर्क वीज़ा प्रोसेस एंड फीस, इसके बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। कनाडा, आपको पता है कि बहुत सारी दुनिया का सपना होता है, लोगों का सपना होता है कि हम वहाँ पे लाइफ सेटल करें और कोई ऐसा ईज़ी प्रोसेस हो जिससे हम वहाँ पे जा सकें, वहाँ काम कर सकें। क्योंकि आपको पता है दोस्तों, अगर आपको काम मिल जाएगा वहाँ पे तो आपकी लाइफ ईज़ी हो जाएगी सेट होनी। क्योंकि अदरवाइज़ अगर आप डायरेक्टली पीआर जाते हो या कोई और प्रोसेस से जाते हो, तो आपको डायरेक्टली काम नहीं मिलता, आपको काम ढूँढना पड़ता है, जिसमें कभी-कभी बहुत टाइम लग जाता है। तो चलिए दोस्तों, सबसे ईज़ी और बेस्ट प्रोसेस जो है उसके बारे में हम लोग आपकी मदद करना चाहते हैं और उसके बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं, ताकि आप लोग कहीं गलत जगह पैसे देके ना फँसो, और हम नहीं चाहते कि आपका जो मेहनत का पैसा है वो खराब हो जाए। चलिए देखो दोस्तों, सबसे पहले हम इसके बारे में जानते हैं कि कनाडा जो वर्क परमिट है वो कितने तरह का होता है। बेसिकली कनाडा वर्क परमिट काफ़ी तरह से इन्होंने डिटेल्ड में बताया है, जो हमने जानकारी एकत्रित की है, इकट्ठी की है। उसमें सबसे पहले जो ऑप्शन आता है उसका नाम है टेम्परेरी फॉरेन वर्क प्रोग्राम। इसमें दोस्तों जो आपको वीज़ा दिया जाता है वो टेम्परेरी होता है, मतलब कुछ देर का होता है। उसमें डिपेंड करता है वो 1 साल का है, 2 साल का है, 5 साल का है। उसमें ओपन वर्क परमिट एक कैटेगरी होती है। ओपन वर्क परमिट दोस्तों होता है जैसे आप किसी भी स्टेट में, मतलब वहाँ टेरिटरीज़ होती हैं, जैसे आप मैनिटोबा में करना चाहते हो या अलग-अलग स्टेट्स आप कह लो, आप कहीं भी वर्क कर सकते हो। तो ये वाली जो कैटेगरी होती है वो ज़्यादातर, आपको मैं एग्ज़ाम्पल देना चाहूँगा, जैसे कोई वहाँ पे लड़की है जो पीआर है, उसकी शादी हो गई, जो लड़का आता है उसके पीआर के बेस पे वो ओपन वर्क परमिट हासिल करता है, जिसमें वो कहीं भी काम कर सकता है, किसी भी स्टेट में काम कर सकता है, उसको कोई लिमिट नहीं होती। ठीक है दोस्तों? तो अगर आपको इसके बारे में कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। दूसरा जो इनकी कैटेगरी है टेम्परेरी फॉरेन वर्कर की, वो दूसरी जो सबसे पॉपुलर कैटेगरी है वो है क्लोज्ड वर्क परमिट। दोस्तों, क्लोज्ड वर्क परमिट का मतलब है कि आप एक फाउंडेशन में हैं, आपके कॉन्ट्रैक्ट पे लिखा हुआ है, आपके पेपर पे वीज़ा ऑफिसर ने लिखा हुआ है या कंपनी ने लिखा हुआ, आपको बाउंड किया हुआ है कि आप इसी स्टेट के अंदर या इसी सिटी के अंदर काम कर सकते हैं, आप बाहर काम नहीं कर सकते। ठीक है दोस्तों? मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको ये समझ लग गया होगा। अगर आपको कुछ भी ना समझ लगे, आप हमसे कभी भी राब्ता कर सकते हैं या हमसे दोबारा पूछ सकते हैं। जो अगला वर्क परमिट का ऑप्शन है दोस्तों, वो है वर्क परमिट हॉलिडे, वर्किंग हॉलिडे वीज़ा, आईईसी। दोस्तों, ये वाला जो वीज़ा होता है वो स्पेशल कैटेगरी का होता है, जिसमें आपको रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करनी बहुत ही मुश्किल होती है, क्योंकि इसमें एज मैटर करती है, इसमें आपके पास कितना फंड है, आप कहाँ जॉब करते हैं, क्या करते हैं, तो इसमें बहुत सारी कंडीशन होती हैं। मैंने आपकी जस्ट नॉलेज के लिए बता दिया, ये इतना ईज़ी नहीं होता। अगर आप गूगल पे सर्च मारेंगे इसके वीज़ा के बारे में, आपको सारी जानकारी मिल जाएगी, अगर कोई अप्लाई करना चाहता है, क्योंकि ये इतना ईज़ी नहीं होता लेना। इसमें एज लिमिट 30 के करीब होती है, जो आपको चाहिए होती है, वो ज़्यादातर लोगों के लिए फिट नहीं आती। उसके बाद दोस्तों पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट प्रोग्राम, पीजीडब्ल्यूपी जिसका नाम है, इसमें क्या होता है, अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन वहाँ पे करते हैं, कोई मास्टर डिग्री करते हैं या पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा वहाँ पे करते हैं कनाडा में, तो आपको वर्क परमिट मिलता है। ठीक है दोस्तों? लास्ट वाला जो ऑप्शन है इंटरनेशनल मोबिलिटी प्रोग्राम, ये बेसिकली 3-4 साल से ही लॉन्च हुआ है, लेकिन ये प्रोग्राम बहुत ही अच्छा है। अगर आपका कोई एम्प्लॉयर है, ठीक है, आप किसी एम्प्लॉयर को जानते हो जो कनाडा में है, उसकी ऑर्गेनाइजेशन है, वो काफ़ी देर से चल रही है, वो आपको बुलाना चाहता है, तो इस प्रोग्राम के तहत वो बहुत जल्दी आपको आपकी एप्लीकेशन को प्रोसेस करके बुला सकता है। उनको ज़्यादा फॉर्मेलिटी करने की ज़रूरत नहीं है, ये बहुत अच्छा प्रोग्राम है। ठीक है दोस्तों? अगर इसके बारे में भी आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो हमें मैसेज कर सकते हैं, या हम आपको लिंक दे सकते हैं, जिसमें आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं। लेकिन इसमें ध्यान रखना होगा दोस्तों, कुछ ही कैटेगरी होती हैं जिसमें
सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट जो इस पॉइंट में इस प्रोसेस में है वो है आपको एक एम्प्लॉयर चाहिए, ठीक है दोस्तों, जो कि ज्यादातर लोगों के पास नहीं होगा। तो इसीलिए मैं एक प्रोग्राम को भी यहाँ पे एक्सप्लेन करना चाहूंगा जो कि बहुत ही पॉपुलर है आजकल और बहुत ही चल रहा है, जिसको हम बोलते हैं LMIA वर्क परमिट। चलिए दोस्तों इसके बारे में जानते हैं। तो LMIA वर्क परमिट क्या होता है? तो दोस्तों आपको पता होगा वर्क परमिट हमने ऊपर बात की थी, टेम्परेरी फॉरेन वर्क प्रोग्राम, उसमें उसी की कैटेगरी में हमारे पास ओपन और क्लोज्ड आते हैं, लेकिन उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट वर्क परमिट होता है वो LMIA वर्क परमिट होता है। ठीक है दोस्तों, इसका प्रोसेस क्या होता है मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। इसमें क्या होता है, सबसे पहले वहां पे आपको एक एम्प्लॉय ढूंढना होता है। देखिए या तो आप ढूंढे या आपका कोई एजेंट हो, कोई कनाडा में हो या इंडिया में हो या पाकिस्तान में हो या दुबई में हो, किसी भी कंट्री में हो जिससे आप टाइप हैं या आप बातचीत करते हैं या आप भरोसा करते हैं जिसपे, ठीक है। वो बेसिकली क्या करता है, एक्चुअल प्रोसेस जो होता है वो किसी एम्प्लॉयर से बात करता है, ठीक है, उसमें आपस में म्यूचुअल एग्रीमेंट्स होते हैं और उसके बाद एम्प्लॉयर क्या करता है, वहां एडवर्टीजमेंट देता है, ठीक है। जैसे आपकी सपोज जो जॉब है वो है एज ए, आप सपोज कीजिए टेक्निकल एम्प्लॉई है फॉर एग्जांपल, ठीक है, आप कंप्यूटर इंजीनियर है एग्जांपल कह लें। अगर आप कंप्यूटर इंजीनियर है तो कंप्यूटर इंजीनियर का वहां पे वो पोस्ट निकालेंगे, जॉब निकालेंगे। अगर वहां पे उनको 30 दिनों या 60 दिनों के अंदर अंदर कोई एम्प्लॉय मिल जाता है, बेस्ट एम्प्लॉय मिल जाता है, तो एम्प्लॉयर उसको हायर कर लेता है। अगर नहीं तो बेसिकली आपको क्या करना पड़ता है, उस एम्प्लॉयर को वो दिखाना पड़ता है कि ये एम्प्लॉयर हम इंडिया या किसी और कंट्री से हम लेना चाहते हैं। इसके काफी सारे फैक्टर होते हैं दोस्तों। इसका एक फैक्टर होता है जैसे सैलरी कम, अगर कम सैलरी का एम्प्लॉय आपको मिल रहा है किसी और कंट्री से, तो आप कोशिश करते हैं, गवर्नमेंट को बोलते हैं देखिए ये हमें सस्ता एम्प्लॉय मिल रहा है, हम इसको सैलरी कम देंगे लेकिन हमारा बेनिफिट बहुत होगा। ये एक रीजन है। दूसरा रीजन होता है हाई वेज। हाई वेज होता है कि ज्यादा सैलरी देके ये एम्प्लॉय, यहाँ पे इस कैटेगरी एम्प्लॉय हमें मिल ही नहीं रही, ये इसके पास ऐसी स्किल है जो यहाँ पे बहुत शॉर्ट है, ठीक है, वो मिल नहीं रही। तो ऐसे करके कई फैक्टर्स होते हैं जिसमें एम्प्लॉयर मान जाता है कि ठीक है, एग्री हो जाता है, आपस में एग्रीमेंट हो जाता है। और दोस्तों आपने देखा होगा कि कई जो एजेंट्स होते हैं बेसिकली इंडिया पाकिस्तान में या दुबई में या कतर में कहीं भी आप देख लें, वो पैसे बहुत मांगते हैं। तो आपको ये चीज बहुत ध्यान रखनी है दोस्तों। इसके बारे में भी मैं कोशिश करूंगा कि अलग से एक वीडियो जरूर बनाऊंगा कि आपको कैसे भरोसा करना है किसी भी एजेंट पे, उनकी क्या क्या चीजें चेक करनी होती हैं जिससे आपको 100% श्योरिटी हो जाए कि वो बंदा जेन्युइन है। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है दोस्तों वो आपको गूगल देता है, गूगल रिव्यूज। अगर आपने देखा होगा गूगल रिव्यूज में जाएं, उनके रिव्यूज एटलीस्ट 2 या 3 साल पुराने होने चाहिए। ऐसा ना हो 6 महीने पहले कंपनी जस्ट आई, उन्होंने अच्छे रिव्यू अपनी तरफ से डाल दिए, अगर उसमें 1-2 नेगेटिव भी हैं तो इसका आप मतलब आप समझ लें दोस्तों, आपको पता लग जाएगा कि ये कंपनी फ्रॉड है। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग को हमेशा कोशिश करते हैं कि आप लोगों के पैसे बचें, और हम लोग आपसे एक्सपीरियंस भी अपने शेयर करेंगे। और हमने ऑलरेडी आपको बताया कि काफी सारी एक्सपीरियंसेस हमारे साथ हो चुके हैं, हमारी टीम मेंबर्स के साथ हो चुके हैं। वो हम धीरे धीरे वीडियोस ऐसे बनाएंगे ताकि आप लोगों को पता रहे और आप लोग गलत कहीं कोई प्रोसेस में ना फंसो। कभी कभी क्या होता है, डिफॉल्टर भी आप शो हो जाते हो, ऐसा वीजा गलत प्रोसेस कर देते हो या एजेंट कह देता है आपकी PR आ जाएगी लेकिन कुछ होता नहीं है। तो दोस्तों ऐसी सारी चीजें करने से पहले हमसे एक बार रिक्वेस्ट करके एक सजेशन हमारा जरूर ले लें, हमारी रिक्वेस्ट ले लें, ताकि आपके प्रोसेस में कोई प्रॉब्लम ना आए, आप अच्छी जिंदगी व्यतीत कर सकें कहीं भी रहें। ठीक है दोस्तों, तो हम इसी पॉइंट पे वापस आते हैं। सबसे पहले एडवर्टीजमेंट होती है एम्प्लॉयर से। तो एम्प्लॉयर इश्तेहार देता है, एडवर्टीजमेंट देता है न्यूज़पेपर में। वहां पे जब एम्प्लॉय उसको नहीं मिलता तो सेकंड प्रोसेस जो होता है वो यहाँ पे आपने देखा होगा स्टेप 2 लिखा हुआ है, LMIA अप्रूव्ड फ्रॉम एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल डेवलपमेंट कनाडा। तो LMIA जो होती है वो बेसिकली एक पेपर होता है जिसमें लिखा होता है कि ये कैटेगरी का हमें बंदा नहीं मिला और हमें ये कैटेगरी का बंदा चाहिए, उसके लिए आप एक LMIA लीमिया जिसको बोलते हैं वो अप्रूव्ड करा लेता है। ठीक है, इसमें 3 से 4 महीने लगते हैं, कभी कभी तो ये 1 महीने में भी हो जाती है और कभी कभी 6 महीने भी लग जाती है। ये डिपेंड करता है कि उनके पास कितना लेंदी प्रोसेस है या आपने कैसे अप्लाई किया है। कभी कभी होता है, ये ज्यादातर दोस्तों ध्यान रखिएगा एजेंट्स अप्लाई करते हैं, ठीक है, टू बी ऑनेस्ट। तो हम लोग डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि इसमें बहुत सारी फॉर्मेलिटीज होती हैं और इतना इजी नहीं होता, आपको एजेंट कोई ना कोई हायर करना पड़ता है। और मेरे सजेशन से दोस्तों बेटर है आप कनाडा कोई अच्छा एजेंट ढूंढें जिसकी रेपुटेशन हो, जिसके रिव्यूज हो, जिसकी वेबसाइट हो, जिससे आप बात कर सकें, जिस पे आप भरोसा कर सके, जिसने कुछ वीजे लगा रखे हो और उन लोगों से आपकी बात हो रखी हो।
ये पॉइंट बहुत वैलिड है। जिसने किसी का वीजा लगा रखा होगा, आप उनसे अगर बात कर ले तो आपको श्योर हो जाएगा। ये 3-4 पॉइंट नोट कर लें, इन चारों पॉइंट से आपको श्योर हो जाएगा कि बंदा ठीक है, फेक नहीं है। और आप पैसे किस्तों में दें तो ज्यादा अच्छा है, पहले किस्त में थोड़े से पैसे दें ताकि आपको श्योरिटी हो जाए दोस्तों कि ये बंदा फेक नहीं है, मेरे पैसे वेस्ट नहीं होंगे। ठीक है दोस्तों, तो कुछ कुछ चीजें हम आपको बताते रहेंगे, टिप्स एंड ट्रिक्स, ताकि आपको इजी रहे। अच्छा, इसमें 3 से 4 से महीने लगते हैं। और उसके बाद थर्ड प्रोसेस जो आता है दोस्तों, डॉक्यूमेंट सबमिशन। जब आपका लीमिया आ जाता है आपके पास, ठीक है, आपका एजेंट बोल देता है कि हाँ जी लीमिया आ गया, अब आप क्या करो, डॉक्यूमेंट हमें भेज दो। तो डॉक्यूमेंट की जो चेकलिस्ट है दोस्तों, आपको सारे भेजने पड़ते हैं। जैसे अपने लीगल डॉक्यूमेंट, पासपोर्ट हो गया, या अपनी सैलरी स्लिप्स होगी, या सारे एक्सपीरियंस लेटर, एजुकेशनल, ये सारी लिस्ट मैंने एक लिंक में दी हुई है। मैं आपको लिंक यूट्यूब में नीचे शेयर कर दूंगा, उस लिंक पे जाके आप प्रोसेस समझ सकते हैं। कोई भी क्वेरी है आप कमेंट सेक्शन में कभी भी पूछ सकते हैं दोस्तों। उसके बाद डॉक्यूमेंट जब आप उसको दे देते हैं अपने एजेंट को, ठीक है, उसके बाद जो चौथा प्रोसेस आता है, एप्लीकेशन सबमिटेड। सो बेसिकली आपको आपके एजेंट क्या करेगा, आपके डॉक्यूमेंट लेके लीमिया के साथ लगा के वो एप्लीकेशन ऑनलाइन या ऑफलाइन, क्योंकि 2 प्रोसेस है दोस्तों, मैंने आपको बताया था। ऑनलाइन में जल्दी काम होता है, ऑफलाइन में स्लो चलता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, कुछ एजेंट हो सकता है आपको बता दें कि हमने ऑनलाइन अप्लाई किया, ये एप्लीकेशन नंबर है, तो आप एप्लीकेशन नंबर ऑनलाइन भी जाके चेक कर सकते हैं कि क्या स्टेटस है। अगर आपको वो नहीं देता तो आपको पेशेंट रहना है, इतना टाइम लगेगा ही, 3-4 महीने आपको लीबिया में लगेगा, और 2 महीने से 3 महीने के टाइम जो लगेगा एप्लीकेशन सबमिट होने के बाद, कि आपका अप्रूव्ड हो गया वर्क परमिट या नहीं। उसके बाद का प्रोसेस दोस्तों, आपको मेडिकल सबमिट कराना होता है, और पुलिस क्लियरेंस होती है, बायोमेट्रिक्स होते हैं, ये इंटरव्यू होती है छोटी सी। तो ये छोटे छोटे प्रोसेस है जो मैं आपको धीरे धीरे बताता रहूंगा, जैसे जैसे आपकी क्वेरीज आती रहेंगी, और हम लोग कोशिश करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई दोस्तों, हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, आगे लोगों को शेयर करें ताकि लोगों की हेल्प हो सके। और हम कोशिश करेंगे ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स आप लोगों को देते रहें, आपको अच्छा लगता रहे, हमारी वीडियोस लाइक भी करते रहे, शेयर करते रहे, चैनल हमारा सब्सक्राइब करें। उसके बाद दोस्तों आगे चलते हैं। ये प्रोसेस आपका सबमिट हो गया, जब एप्लीकेशन सबमिट हो गई आपको 3 से 4 महीने अप्रॉक्स लगेंगे उसका रिजल्ट आने में। ठीक है दोस्तों, ये प्रोसेस होता है लीमिया का वर्क परमिट। ठीक है दोस्तों, और आपको मैं बता दूं कि लीमिया की प्रोसेस वर्क परमिट जो होता है वो ज्यादातर 2 तरह से होता है। एक आप अपनी कंट्री में रह के अप्लाई कर सकते हैं, और दूसरा एक होता है कि आप किसी और कंट्री में हैं टेम्परेरी, और आप कनाडा की अप्लाई कर रहे हैं। और एक होता है कि आप कनाडा चले गए विजिटर वीजा पे, वो भी कन्वर्ट हो जाता है वहां जाके। ठीक है दोस्तों, ये 3 तरह से लीमिया का वर्क परमिट जो है वो मिल सकता है। उसके बाद दोस्तों देखते हैं कि फीस क्या होती है वर्क परमिट की। बेसिकली फीस जो होती है दोस्तों, लीमिया बेस जो होती है वो ₹1000। लीमिया को अप्लाई करने के लिए एम्प्लॉयर के $1000 कैनेडियन लगते हैं। ठीक है, हो सकता है ये प्रोसेस आपका वर्क परमिट कराने के लिए 2 साल का वर्क परमिट या 1 साल का वर्क परमिट कराने के लिए एजेंट जो है वो आपसे 20 लाख, 30 लाख, 35 लाख, वो डिपेंड करता है, जिसको जितना ठीक लगता है वो उतना बता देता है, वो लेता है। लेकिन आपको वो प्रोसेस समझना होगा किस पे क्या लेता है। लेकिन आपको पैसे, आप कोशिश करें, देखिए जेन्युइन चलेंगे, अगर ट्रस्ट रखेंगे, कोई असली एजेंट है या सही बंदा है, नेचुरल है, तो आप उसी प्रोसेस के अकॉर्डिंग चलें। अगर आप डायरेक्ट, अगर आपको एम्प्लॉयर मिल जाए दोस्तों, उससे अच्छी कोई बात नहीं। कोशिश करें अपनी कंपनी में ट्राई करें। वेबसाइट्स काफी मैं भी शेयर कर दूंगा कि जहाँ पे सर्च कर सकते हैं। पर टू बी ऑनेस्ट दोस्तों, सच्चाई यही है कि वो ज्यादातर जॉब्स जो होंगी वो फेक होती हैं। वो आप अप्लाई करेंगे, आप सेलेक्ट ही नहीं होंगे, और आप ऐसे वेट कर करके आपकी एज निकल जाएगी, आप अप्लाई कर ही नहीं सकते। तो हमारे एक्सपीरियंस में तो दोस्तों ये प्रोसेस वर्क परमिट जो है लीमिया के थ्रू, एजेंट के थ्रू, जो वहां पे एजेंट्स होते हैं वो अच्छे एजेंट होते हैं, उनके थ्रू अगर आप अप्लाई करें, मेरे हिसाब से वो बेस्ट है दोस्तों। लेकिन पैसे आप जितने बचा लें वो अच्छा है, क्योंकि वो लोग तो बहुत मांगते हैं, लेकिन आपको देखना है कि कितने देने हैं और कितने देने में आप बना सकते हैं। अच्छा दोस्तों, उसके बाद वर्क परमिट में बेसिकली $1000 लगते हैं, लीमिया बेस जो होता है। उसके बाद मेन एप्लीकेंट की जो फीस होती है $155 होती है, और उसके बाद डिपेंडेंट की $100। तो दोस्तों हमने ये देखा कि वर्क परमिट के क्या क्या प्रोसेस होते हैं। मैंने शॉर्ट सी वीडियो बनाई है, अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें, हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। अगर आप हमें अच्छे रिस्पांस मिले तो कोशिश करेंगे और वीडियो बनाएंगे आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों को नॉलेज मिले और ये कंफर्म हो जाए कि इतना इजी नहीं है कनाडा पहुंचना, वर्क परमिट लेना। टू बी ऑनेस्ट, अगर आप किसी अच्छे ट्रस्टवर्दी एजेंट, कोई आपका 100% श्योर एजेंट है, उसके थ्रू अप्लाई करें तो मुझे लगता है कि वो जरूर सक्सेस होगा। लेकिन वो, मुझे लगता है ज्यादा उम्मीद वही है कि जो कनाडा में खुद है, क्योंकि उनको ज्यादा नॉलेज होगी रादर देन किसी और कंट्री में जो कोई बैठा है। ठीक है दोस्तों, मैं किसी का कोई नेगेटिव पॉइंट या किसी का पॉजिटिव नहीं बता रहा, जस्ट हमारे जो एक्सपीरियंस हुए हैं, जो हमें एक्सपीरियंस मिले है, जो नॉलेज मिली है, उसी हिसाब से आपको बता रहा हूँ दोस्तों।
तो हमारी वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें वीडियोस को, और अगर आपको कोई ज्यादा जानकारी चाहिए तो हमें ईमेल कर सकते हैं इस ईमेल पे। और उसके बाद हमारा जो ज्यादा इन्फॉर्मेशन आपको कनाडा वर्क परमिट के बारे में जाननी है तो ये लिंक दिया हुआ है, ये मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आपका कोई भी सवाल है हमें जरूर पूछें, और अगली वीडियो में जरूर मिलेंगे दोस्तों। नमस्कार।